प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसे कि आप सब जानते हो कि 9th क्लास में हमारा समास का चैप्टर चला हुआ है, तो आज हम इसके जो लास्ट के 2 पार्ट हैं, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इसको हम आज करेंगे। हर एक समास की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग परिभाषा होती है, अपनी अलग ट्रिक होती है उसको समझने की कि इसका समास विग्रह किस आधार पर किया जाता है, इसका समास विग्रह करेंगे तो कौन सा समास बनेगा। आज हम द्वंद्व समास करेंगे। द्वंद्व समास का, द्वंद्व शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। यानी आपसे जैसे कोई, मैंने चैप्टर का स्टार्टिंग जब किया तब मैंने आपको अर्थ बताया था कि समास शब्द का क्या अर्थ है, छोटा करना। ऐसे ही द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ है, जोड़ा। यानी इसमें जोड़े होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जैसे दिन रात, सुख दुख, घी शक्कर, माता पिता, भाई बहन, ये क्या है, इसमें 2 पद हैं और दोनों ही पदों का अपना अलग महत्व है। बीच में और या अथवा हम लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे मान लो हमारा शब्द है दिन रात, तो हम समास का विग्रह क्या करेंगे, दिन और रात। तो हमारा समास क्या बना, द्वंद्व समास। तो इस तरह से जिस समस्त पद को तोड़ते हुए समास विग्रह करते समय बीच में और, तथा, या, अथवा ये सब चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे कि हमने किया था कि समास में कितने पद होते हैं, हमारे 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और बहुव्रीहि समास में हमने क्या किया कि जिस समास में कोई भी, यानी पूर्व और उत्तर ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और जब हम इस समास में समस्त पद का विग्रह करते हैं तो अर्थात लिखकर वह तीसरा पद हमें बताना होता है, अन्यथा हमारा जो समास विग्रह है वह गलत रहेगा। तो इसमें इसका नियम होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास करेंगे। तो यहाँ द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। तो प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और ये दोनों पद ना हर एक समास में होते हैं। तो यहाँ द्वंद्व समास में क्या कहा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, तथा, अथवा, या ये योजक शब्द लगते हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि क्या परिभाषा है, हमें याद करनी है, जिस समस्त, यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, और जब हम उस समस्त पद का विग्रह करें तो दोनों पदों के बीच में और, तथा, अथवा, फिर या ये योजक चिन्ह लगते हो, वहां द्वंद्व समास होता है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे अन्न जल, अन्न और जल। प्यारे बच्चों, इसका एक मेन जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि इसमें ना बीच में योजक चिन्ह होता है। नहीं होता तो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल धर्म अधर्म दिया है तो हम इसको धर्म बीच में डैश लगाकर और फिर हम अधर्म राइट कर सकते हैं। कई बार पजल करने के लिए बच्चों को ऐसे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इधर भीमार्जुन में योजक चिन्ह नहीं है, जबकि अगर हम इसमें योजक चिन्ह लगाएं तो भीम, उसके बाद योजक चिन्ह और अर्जुन, यानी भीम और अर्जुन। ठीक है, यहाँ भी वही है जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ से देखिए, अन्न जल, अन्न और जल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, वेद पुराण, वेद और पुराण, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, यह डैश मैंने आपको अव्ययी भाव समास में भी बताई थी, लेकिन उसमें मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए थे उसमें दोनों ही एग्जाम्पल सेम थे। अन्न डैश अन्न, ठीक है, जल डैश जल, यानी उसमें जो पद था वह एक ही था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 पद दिए गए हैं, अलग अलग हैं, जोड़े हैं, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। दाल रोटी, दाल और रोटी, नाम निशान, नाम और निशान। तो
तो कई बार ना इस नाम निशान को ना इस तरह से भी राइट कर देते हैं, नामो निशान, बीच में जो डैश होते हैं उसको रब कर देते हैं। तो यहाँ हमें अपने आप ही सोचनी है कि ये दोनों ही पद हैं इसमें प्रधान, तो इसी कारण इसमें द्वंद्व समास है। दीन ईमान लव कुश, नमक मिर्च, अमीर गरीब, राजा रंक, राधा कृष्ण, नेसी वासर यानी दिन और रात, देश विदेश, देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप, नदी नाले, नदी और नाले, रुपया पैसा, दही और दूध और दही, आब हवा, आप पानी होता है और हवा, आमद रब्द, आमद होता है आना और रफ्त होता है जाना है, जैसे उर्दू का शब्द है। घी शक्कर, घी और शक्कर, नर नारी, गुण दोष, देश विदेश, राम लक्ष्मण, भीम अर्जुन, धर्म धाम, भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल हमारे द्वंद्व समास के हैं, क्योंकि इन समास में दोनों ही पद प्रधान हैं। नेक्स्ट पेज पर भी कुछ एग्जाम्पल हमारे द्वंद्व समास के लिए हैं। ऊंच नीच, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, रात और दिन, छोटा बड़ा यानी छोटा या बड़ा, और भी लगा सकते हो, अथवा भी लगा सकते हो, तथा भी लगा सकते हो। जात कुजात, जात और कुजात, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, न्यून अधिक, न्यून देखो यहाँ डैश नहीं है, तो यहाँ हमें अपने आप में ही ये समझना है कि यहाँ पर दो पद हैं, एक है न्यून, दूसरा है अधिक। तो इस तरह से यहाँ भी दो पद दिए गए हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारा द्वंद्व समास है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा या बहुत। लास्ट एग्जाम्पल हमारा समास से, यानी समास के 6 भेद होते हैं, तो ये हमारा छठा भेद है, बहुव्रीहि समास। परिभाषा बहुत ध्यान से समझनी विद एग्जाम्पल भी। इसके बाद एक नया क्वेश्चन और आएगा आपका उभर कर। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द यानी पद की तरफ इशारा करते हैं। देखो अभी हमने क्या जिक्र किया था इससे पहले वाले समास में, ये 2 पद होते हैं हमारे हर एक समास में, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। तत्पुरुष में दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बहुव्रीहि समास है इसमें यहाँ कहा गया कि ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इसमें हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। तो प्यारे बच्चों हमें याद रखना है कि जिस समास में तीसरा पद, या इस तरह से करोगे आप, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब कैसे होता है इसमें तीसरा पद, क्या होता है तीसरा पद, इसको हमने समझना ध्यान से। देखो, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, इसका मेन पॉइंट ये है प्यारे बच्चों कि इसमें आपको अर्थात लिखकर वो तीसरा पद समझाना है कि तीसरा पद क्या है। देखो कुछ तो ऐसे हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, समझ भी सकते हो। देखो, चक्रधर, चक्र कौन धारण करता है? भगवान श्री कृष्ण है या विष्णु उसका अवतार ही है। तो चक्र को धारण किया है जिसने, तो आपको एक मेन पॉइंट इसमें याद रखना है कि जिस समास में जिसका, जिसके, जिसकी, जिसने, यानी जिससे जो शब्द बनते हैं ना, ये सारे जब आप समास का विग्रह करोगे तो इनमें से कोई ना कोई शब्द उसमें जरूर जुड़ेगा। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, देखो इसमें सिंपल दिया है, लेकिन आप जब मैंने आपको ये समझाया कि ये चिन्ह आपको लगानी है, तो आप कैसे करोगे इसका समास का विग्रह? चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु, अर्थात यानी कि तीसरा पद। जैसे यहाँ दिया कुरूप, कुत्सित यानी बुरा है रूप जिसका। अब आपको क्या पता बुरा रूप किसके लिए वर्णन किया गया है, तो वहां आप ब्रैकेट में या अर्थात लेकर कोई व्यक्ति राइट करोगे। कईयों में कोई व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे बड़बोला, बड़े बोल बोलने वाला, बड़बोला जैसे आपने शब्द सुना ही होगा ना, यानी जो व्यक्ति बड़े बोल बोलता है। यहाँ भी देखो, यहाँ लिखा कोई व्यक्ति, कोई नारी लिख सकते हो आप। लंबोदर आपको पता है गणेश जी के लिए कहते हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। महात्मा, महान आत्मा जिसकी, तो महात्मा तो जो साधु संत लोग होते हैं इन सभी को माना गया है, तो आप इसमें भी अर्थात लेकर व्यक्ति विशेष लिखोगे। सुलोचना, लोचन होती है आंखें, सुंदर है लोचन यानी कि आंखें जिसकी, कोई भी स्त्री विशेष, किसी भी नारी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आ जानू, बाहु, आ जानू यानी घुटनों तक लंबी है भुजाएं जिसकी। देखो घुटनों तक लंबी भुजाएं यानी जिसकी काफी लंबे हाथ होते हैं, तो ये भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। दिग अंबर,
दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, अर्थात नग्न जो व्यक्ति कपड़े नहीं डालता उसने क्या माना कि हम मेरे तो अंबर क्या है, अंबर यानी कि कपड़े, और दी यानी कि दिशाएं। तो जिस व्यक्ति ने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया है, अर्थात कोई नग्न व्यक्ति। राजीव लोचन, राजीव यानी कि कमल के समान, लोचन यानी कि आंखें हैं जिसकी, कोई नारी विशेष या व्यक्ति विशेष कर सकते हो आप। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, कोई भी सुंदर औरत है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ चतुर शब्द हमारा संख्यावाचक आया है, जबकि मैंने आपको जब द्विगु समास बताया तब मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं। देखो नीचे भी है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको षटकोण है, इससे नीचे देखो यहाँ है हमारा त्रिनेत्र, ठीक है, चारपाई, द्विरद। तो ये क्या है, ये हमारे संख्यावाची शब्द होते हुए भी ये किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, इसी कारण इसमें बहुव्रीहि समास है, न कि द्विगु समास। अलोना नहीं है, लोन यानी कि नमक जिसमें, जैसे कोई पकी हुई सब्जी है ना और हम हरियाणवी शब्द यूज करते हैं अलोना, ठीक है। अंशुमाली, अंशु है माला जिसके, अर्थात सूर्य। किरणें किसकी माला है, सूर्य की। लमकना, लंबे हैं कान जिसके, अर्थात कि चूहा, ठीक है, उसको लमकना। कुछ ऐसे थोड़े से अलग शब्द हैं जो आपने शायद आज पहली बार पढ़े हों, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना आपको। 3 मंजिला, 3 है मंजिले जिसमें, वह मकान, ठीक है। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं हो, नहीं है कोई नाथ जिसका, ठीक, इस तरह से कर सकते हो आप। असार, नहीं है सार जिसमें कोई वस्तु। सहस्त्र बाहु, हजार है भुजाएं जिसकी, सहस्त्र बाहु शब्द, सहस्त्र बाहु ये एक दैत्य का नाम था, दैत्यराज। षटकोण, 6 कोण है जिसमें, वह आकृति, ठीक है, ये षटकोण होते हैं हमारे मैथ में। मृग लोचनी, मृग के समान लोचन है आंखें हैं जिसकी। वज्रंगी, या फिर आप बजरंगी, बजरंगी से तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बजरंगी का विग्रह क्या किया है, वज्र के समान है अंग जिसके, अर्थात हनुमान जी। पाषाण हृदय, पाषाण के समान कठोर हो हृदय जिसका, कोई भी आदमी जिसका मतलब जो निर्दयी होता है, पत्थर के समान हृदय होता है जिसका। सतखंडा, यहाँ भी है देखो, सत यानी कि 7 है ना, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास है। 7 है खंड जिसमें, वह भवन मतलब 7 पार्ट है किसी भवन के, महल के। सीतार, सितार यानी 3 हो तार जिसमें, सितार का तो आपको पता है ना, तो यहाँ सीतार, सितार यानी कि 3 है तार जिसमें, ये बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम्पल सितार वाला। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। द्विरद, 2 है दांत जिसके, यानी कि जैसे किसके होते हैं 2 दांत, हाथी के ना, तो द्विरद यानी 2 है दांत जिसके। 4 पाई, पता ही आपको, खाट को बोलते हैं, 4 है पाए जिसमें। कलह प्रिय, कलेश प्रिय हो जिसको, मतलब बहुत झगड़ालू व्यक्ति होता है ना, तो उसको क्या होता है, कलेश प्रिय होता है कोई व्यक्ति। कन फटा, कान हो फटा जिसका, कोई व्यक्ति, ये जैसे सन्यासी वगैरह कर लेते हैं। मन चला, मन रहता हो चलायमान जिसका। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने, किसने, शंकर ने। सिर कटा, सिर हो कटा हुआ जिसका, कोई भूत प्रेत आदि जैसे। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें, तो इन सभी में क्या है, इन सभी में जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिसने, इन सभी का यूज किया गया है। इस पेज पर है हमारा मेघनाद, मेघ के समान नाद यानी आवाज है जिसकी, यानी कि रावण का पुत्र, ठीक है। घनश्याम, घन के समान काला है जो, यानी भगवान श्री कृष्ण। देखो अब यहाँ जो से आपको डाउट होगा कि जो तो मैम ने हमें क्रमधारय समास में किया था, तो यहाँ आपको ये हमारा घनश्याम शब्द जो है यह हमारा क्रमधारय में भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये हमारा क्रमधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि दोनों में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ आप अगर इसको बहुव्रीहि समास में डालते हो तो आप कैसे इसका एग्जाम विग्रह करोगे। बादल यानी घन के समान श्याम रंग है जिसका, काला होता है ना, घन के समान काला रंग है जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है। और अगर आपने इसको क्रमधारय में करना है तो घन के समान है जो श्याम, बस फिर उसमें दोनों ही शब्द अपने आप में आ जाते हैं। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेने वाला, अर्थात कोई कंजूस व्यक्ति। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प, शिव भी कर सकते हो आप यहाँ। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, कोई भी संयमी पुरुष होता है। कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने, कोई भी सफल व्यक्ति जो मेहनत करके जिसने सफलता प्राप्त कर ली है। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया है जिसने, अर्थात मेघनाद ने इंद्र को जीता था।
गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात है गणेश जी। यहाँ भी देखो संख्यावाची शब्द है। 12 सिंगा, 12 सींगे हैं जिसके ऐसा मृग विशेष, याद रखना ये आपको। पीताम्बर, ये देखो ये एग्जाम्पल मैंने, पीताम्बर है, नीलांबर है, ये हमने उसमें क्रमधारय समास में भी किए थे और यहाँ बहुव्रीहि समास में भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या विशेष याद रखना है, चिन्ह, यानी कि तीसरा पद। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। शुभ्र वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहने हैं जिसने कोई भी व्यक्ति। श्वेत अंबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ हो शत्रु जिसका कोई भी व्यक्ति विशेष आप कर सकते हो। तो देखो अब मैं इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ लिख रही हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जो हमारा अव्ययी भाव समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है, बहुव्रीहि समास में हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा इसी तरह से देखो, बहुत इजी बन जाएगी। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद और द्वंद्व समास में दोनों पद। इनसे अलग जैसे हमारा द्विगु समास है, द्विगु में क्या होता है, हमारा पहला पद संख्यावाची होता है और एक हमारा जो एग्जाम्पल रहता है क्रमधारय समास। क्रमधारय में क्या होता है, क्रमधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद हमारा विशेष्य। तो आप ये परिभाषा इस तरह से अगर करोगे तो देखो आपकी परिभाषा भी लर्न हो जाएंगी। अगर आपको ये परिभाषाएं याद हो गई, आप इसी तरह से अगर करोगे तो आपको इनके एग्जाम्पल को राइट करने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। आज हमने दोनों ही पार्ट समास के द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को बहुत अच्छे से किया। प्यारे बच्चों, आपको जब तक आपको इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो समझ नहीं आ जाते, 2 से 3 बार आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है, याद करना है और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। ये हमारा जो समास का चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।